गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग जुड़ गए कि नहीं? क्या बात है यार, सबको लेट आने की आदत है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या? कार्बोकेटाइन किया था, ठीक है। और हमने एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर किया था कार्बोकेटाइन्स का। अच्छा, तो अब जब हमने कार्बोकेटाइन की बात की है, ठीक है, सो कार्बोकेटाइन्स में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कार्बोकेटाइन में आज हम स्पेशली एक यूनिक सा एस्पेक्ट करेंगे कार्बोकेटाइन्स का, जिसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। rearrangements in carbocations। अब ये कार्बोकेटाइन्स में रीअरेंजमेंट कैसे होती है और रीअरेंजमेंट क्या होती है? रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन्स, रीअरेंज होना क्या मतलब? मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए कार्बोकेटाइन टू मोर स्टेबल वन। मतलब कार्बोकेटाइन जो है, क्या बात है, क्लास बढ़ने लग गई, बहुत बढ़िया। कोने में या तो उधर चले जा, या तो उधर, या तो लास्ट, ठीक है। सो मतलब कम स्टेबल वाले से ज्यादा स्टेबल वाले में कन्वर्ट, ठीक है, उसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। मतलब कार्बोकेटाइन में एक खास बात होती है जो कि और किसी में नहीं होगी, कार्बेनाइन में नहीं होगी, फ्री रेडिकल में नहीं होगी, ठीक है। कार्बोकेटाइन में ये खास बात होती है कि वो कम स्टेबल से मोर स्टेबल वाले में कन्वर्ट हो, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, हाँ, स्टेबिलिटी का ट्रिक है बिल्कुल। रात को बैठो, आधा घंटा याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुने, अब सुनिए, अब बात की रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं है कि हर कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर, ऐसा नहीं है कि हर कोई कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंज कर। जिस कार्बोकेटाइन में मोर स्टेबल होने का ऑप्शन होता है वो ही रीअरेंज कर सकता है। और हमने कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर तो किया था कल जो है, ठीक है। आज आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ये रीअरेंजमेंट होती है, मतलब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ कि ड्राइविंग फोर्स responsible for real events is tendency to convert to more stable one। कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट
करने की टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा दूसरा, और ये होता कैसे है? It is achieved by 1,2 shifting of hydrogen alkyl और अराइन। ठीक है, इसी ऑर्डर में शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन की, एल्काइल की, फिर अराइन। ठीक है, ये 1-2 शिफ्टिंग क्या होती है मैं खुद बता दूंगा, साथ वाले कार्बन से शिफ्टिंग। ठीक है, अच्छा रिंग एक्सपेंशन और वन बाय वन सबकी बात करते हैं। ठीक है, रिंग बड़ा करके और छोटा करके भी रीअरेंजमेंट्स मतलब होती हैं। ठीक है, उसका भी लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आसान चीजों से बात करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा, आपको बात पकड़नी है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कटायन कौन सा कटायन है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री? ये जो कार्बोकटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। 1 डिग्री क्यों है सुन लो, 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री तब होगा जब वो 2 से जुड़ा हो, 3 डिग्री तब होगा जब वो 3 से जुड़ा हो। और आप समझ के बाद, तो दिस कार्बोकटायन इज 1 डिग्री। इज इट ओके? सो पहली बात आप नोट कर लो, इट इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, जो है आपने ये भी पढ़ा है कि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री होता है और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होता है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? अब थोड़ा मेरा ऑनलाइन वालों पे ध्यान कम होता जाएगा क्योंकि जैसे ऑफलाइन पे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे जो है मेरा ध्यान इधर उधर होने लग जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल से हम लोग भी सीजनड है ना, कि स्क्रीन की तरफ देखते हैं, इधर नहीं देखते। ठीक है, तो पहले हमें इधर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुई, अब बाहर, लेकिन 1-2 दिन में फिर चलिए बढ़िया क्लियर। अब अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर साथ वाले कार्बन पे आपने देखना है, क्योंकि इधर तो कोई कार्बन नहीं, जो भी है इसके राइट में, लेफ्ट में है कार्बन, उस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा भी मिथाइल है और तीसरा हाइड्रोजन। आपने साथ वाले कार्बन के ग्रुप्स को देखना है, और हमने कहा था हाइड्रोजन सबसे आसानी से शिफ्ट होती है। 1-2 शिफ्ट, 1-2 मतलब ये पहला कार्बन ये हुआ तो दूसरा साथ वाला एडजेसेंट कार्बन। तो यहां से इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट क्या है? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां से यहां, तो H नेगेटिव गया, H पॉजिटिव नहीं गया, H नेगेटिव गया। सो ऐसा होने से पता क्या हो, ऐसा होने से आप देखें यहां पर कैटायन ये बने, सही बात है। जब हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो गई तो ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। इस टाइप पे कैटायन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। ठीक है,
तो सिर्फ जो है साथ वाले एटम से एक हाइड्राइड हाइड्रोजन का शिफ्ट होने से जो है हमारा कैटायन कम स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चला जाता है, तो ऐसी रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये रीअरेंजमेंट जो है होगी। अभी तेरे को नहीं समझ आएगा, 2-3 लेक्चर्स भी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने कहा फटाफट उसको निपटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अब एंडिंग पे है, या आज के लेक्चर में हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा कल का, वैसे कल का लगाएंगे नहीं, हाँ आज ही हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसको हमने। समझ आ गई बच्चों बात? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये भी दे देते हैं एग्जांपल, या जस्ट इसको ले लीजिए। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमारे कैटायन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, बिल्कुल। अब आप डिग्री पहचानना सीख गए, 2 डिग्री कैटायन। अब देखो, आप राइट से हाइड्रोजन अगर लेंगे तो वो 1 डिग्री में तब्दील होगा, तो वो तो हम नहीं करेंगे। हमें मोर स्टेबल से लेस नहीं जाना, लेस से मोर जाना। तो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो कोई एक मिथाइल आप इधर से इधर शिफ्ट करें। इट इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। सो ऐसा करने पर अब कौन सा कैटायन बन गया? 3 डिग्री बन गया, सही है। सो अभी भी मिथाइल शिफ्ट होने से ये ज्यादा स्टेबल की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अभी ये कैटायन कौन सी डिग्री का है? इट इज ऑलरेडी 3 डिग्री कैटायन। अब आप बोलोगे यार 3 डिग्री तो है, तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या बने? अब 3 डिग्री तो है, तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या बने? लेकिन ऐसा तो नहीं था, हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हमने तो 10-15 कैटायंस लिखे थे लास्ट लेक्चर में, है ना। सो 3 डिग्री से भी वो ज्यादा स्टेबल वो होता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहां से जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, तो हमें कैटायन कौन सा मिलेगा? हमें कैटायन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब ये 3 डिग्री भी है, और साथ में इसको हम बोल सकते हैं मतलब अराइव, ठीक है ना, या रेजोनेंस स्टेबल डिग्री। मैं इसको अराइव का, अराइव मतलब जो रेजोनेंस एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इज इट ओके? देखो ना, पॉजिटिव सिंगल, फिर फिनाइल के साथ तो डबल बॉन्ड के साथ तो कॉन्जुगेशन में आ ही गया, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो हमने रेजोनेंस में किया ही है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और साथ में 3 डिग्री। तो रेजोन आप देख लीजिए, चाहे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड को मैंने 3 डिग्री से भी ज्यादा लिखा हुआ, ठीक है। इज इट ओके? या 3 डिग्री में बेंजाइल वहां पे बेंजाइल वर्ड, बेंजाइल का इसके बेंजीन के साथ वाले का, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अभी अभी देखते हैं।
आपको थोड़ा सा मतलब कार्बोकैटायंस के बारे में ना थोड़ी जानकारी भी आपकी बढ़ती जाएगी कि हम देखते किस तरीके से। देखो तो मैं यहाँ पे तो समझ के एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये देखो अभी भी मैंने 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया, ये एक 3 डिग्री कैटायन, ठीक है, और इसमें भी रीअरेंजमेंट होती है। हाइड्राइड शिफ्ट ये हुआ एंड वी हैव गॉट, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे रखें, वी हैव गॉट दिस कैटायन। अब आप बोलोगे भैया इस कैटायन में क्या है, ये तो 3 डिग्री की नहीं, ये 1 डिग्री लग रहा है, इधर से ऑक्सीजन है, इधर से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ बराबरी करूंगा तो पर तो नोट भी कर साथ में, ठीक है। सुनो जल्दी से स्नैपशॉट ले लियो। अच्छा तो अब इसमें क्या है ऐसा, अगर आप ध्यान दें मैंने जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट लिखाया था, मैंने लिखा था प्लस एंड ग्रुप्स। ये प्लस एंड ग्रुप्स जो है कैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर, ठीक है। अगर आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर का डबल बॉन्ड बना देंगे, तो आपके पास इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर आएगी ना, दूसरी स्ट्रक्चर जो इसकी आएगी दैट इज वो आएगी, ये आएगी दूसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अच्छी बात ये है, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि जहां पर कैटायन के साथ प्लस एम आ जाए वो तो इससे भी ज्यादा स्टेबल, ये आपको समझना है, क्योंकि इसमें कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। कोई बात नहीं, समझ कम भी आ रहा होगा, नोट ए बिग प्रॉब्लम, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। मैं सारे एग्जांपल्स लिखवा दे रहा हूँ कि जैसे 12th में जरूरत पड़ेगी इनकी, फिर जो है आप समझ जाएंगे, आप एग्जांपल्स अपने पास रखिए, ठीक है, फिर डिटेल में बात हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इसमें ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट, ठीक है, इसलिए ये हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। तो अच्छा अब और बात करें, तो यार ठीक है, चल अब अब अगली बात कर रहे हैं दैट इज रिंग एक्सपेंशन। अब ये रिंग एक्सपेंशन क्या है, रिंग एक्सपेंशन का माजरा क्या है, देखें यहां पर ये सबसे पहले तो आपके रिंग की स्टेबिलिटी देखिए, रिंग स्टेबिलिटी जो है वो 6 मेंबर वाला मोस्ट स्टेबल, इसको तो आप रखें, ये एक्चुअल में हिंड्रेंस के बेस पे है, 6 वाला सबसे स्टेबल होता है, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, देन 4, देन 3। इसका भी मैं लॉजिक दूंगा लेकिन बाद में दूंगा, अभी तो हम सीधे याद रख लेते हैं कि 6 वाला जो साइक्लोहेक्सेन होती है ना अपनी, उस वाला जो है सबसे स्टेबल होता है। इसकी बात भी हम करेंगे, मतलब और ये सब कुछ लॉजिक आएंगे लेकिन अपनी अपनी जगह आएंगे अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है। तो अब इसी बात को देखते, देखो ध्यान देना, मैं पहला एग्जांपल जो लूंगा वो जबरदस्त लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, चलो पहले इसको आप देखिए, इस कैटायन, ये कैटायन क्या है, 1 डिग्री कार्बन कैटायन है, ये तो आप समझ गए, 1 डिग्री कार्बन कैटायन। अब 1 डिग्री है एंड 4 मेंबर रिंग,
4 मेंबर्ड 4MR में, ठीक है। अब यहाँ पर रिंग चाहता है 4 से 5 डिग्री हो और कार्बोकैटायन चाहता है 1 डिग्री से 2 डिग्री हो। अब ऐसा अचीव कैसे हो, मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। देखो इस कैटायन के साथ में ये कार्बन, सही बात समझते जाना, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी होगी क्योंकि 1 2 3 चौथा मतलब हाइड्रोजन है इधर, सही बात है, समझते जा रहे हैं। इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स रखते हैं वो ये कार्बन है, ये कार्बन, सही बात है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, रिंग का CH2 लगा है और इस रिंग का CH2 लगा है, सही बात है। ये 3 ग्रुप्स लगे क्योंकि हमें सीधे सीधे हाइड्रोजन ही दिखता है तो हम सोचते हैं हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के जो यहाँ पे कर दो 3 डिग्री के टाइम बन जाए, नहीं ऐसा नहीं कर, ठीक है। मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसा कर देता हूँ, सुन लीजिए मैं वो भी बना देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा ऐसा कैटायन बन जाएगा जो 3 डिग्री होगा लेकिन फिर भी 4 मेंबर्ड नहीं है, सही बात है। तो हमने ये नहीं कर, क्योंकि इसमें कुछ और बड़ा होने का ऑप्शन क्या है, यहां पर अब इस तरफ चलते हैं कि क्या होता है। देखो हम क्या करेंगे, ये जो CH2 ग्रुप है ना भाई, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे भी हमने शिफ्ट करा है, हमने कहा कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे टूट के इधर चले गए और यहाँ के टाइम बन गए, यही किया था। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ से यहाँ चला गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ो, इसके इस बॉन्ड को तोड़ो और ये जो CH2 ग्रुप है ये यहाँ से टूट के इसके साथ चला गया। मतलब मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखते देखते कि मतलब ये कुछ ऐसे हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये जो CH2 है ये इधर से टूट के, इधर था ना बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से टूट के इधर चले, तो क्या हुआ, बॉन्ड बन गया इसके और इसके बीच में, ये वाला बॉन्ड हो गया खत्म, मतलब यहाँ पे कैटायन बना के, बोलो बना, बन रहा है, दिमाग में, ठीक है, बन रहा है पक्का। अच्छा, तो दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम जनरली दिखाते ही नहीं है ना, तो दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू दिस स्ट्रक्चर, है कि नहीं। ये और ये तो एक ही बात है, 5 मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 एक जगह पे है, सही है बात। तो इस टाइम पे जो ये 2 डिग्री भी है और साथ में 5 मेंबर देंगे, तो इसलिए दिस इज ब्रेक, दिस इज नॉट ब्रेक, बट रिंग साइज बड़ा हो, सही है बात। हमने कहा कि रिंग को एक्सपैंड करने का अगर ऑप्शन है तो वो होगा, ठीक है। और आप अभी नोट करते रहे, ये मैं 12th की बात कर रहा हूं, आपको स्कूल वूल में तो ऐसी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट फंडामेंटल क्योंकि अभी इसकी बात की जा सकती, नहीं तो मैं 12th में भी, आपके सीनियर्स को मैंने 12th में कराया था, लेकिन मैंने कहा चलिए वी हैव टाइम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको ओवर करने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल ले, जैसे नेक्स्ट 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 एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये इस टाइम पे आपके पास 2 डिग्री के टाइम 5 मेंबर लेंगे, तो हम इसमें क्या करें, हम इसमें ऐसा करेंगे कि इस कार्बन जो साथ वाला कार्बन है ना, उसके अगेन इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, समझ रहे बात। सही है, देखो जब हम ऐसा करेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग हो गया, इसको दिस इज इक्वलेंट टू क्या, दिस इज इक्वलेंट टू दिस, तो क्या हो गया, अपना 6 मेंबर रिंग भी हो गया, 3 डिग्री भी हो गया, 6 मेंबर रिंग भी हो गया। ये क्या था, ये 2 डिग्री था, 5 मेंबर रिंग, सही बात है। तो रिंग्स जो है एक्सपैंड कर, क्योंकि 5 से ज्यादा स्टेबल 6 वाला, 4 से ज्यादा स्टेबल 5 वाला, सही है बात।
बहुत स्पेशल केसेस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये जो रिंग एक्सपेंशन है ना, वैसे इसको बोलते हैं डेल्टा मूवमेंट। वो साइंटिस्ट के बेस पे, बट रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते। सुनो, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन भाई, रिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें? ठीक है, एक तो है कि जैसे हमने कहा 7 से 5 वाला बन सकता है, 7 से 6 वाला भी बन सकता है, उसमें तो होता ही है। लेकिन मैं एक आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। किस एग्जाम्पल को पहले याद? ये वो थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, एक मिनट, आ गया। ठीक है, ये देखिए, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, है ना। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या है भाई, आप पहले आप इस कैटायन और इसको डिफरेंशिएट करना सीखें कि ये इसमें अंतर है। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 है ना। ये सीधे रिंग पे लगा हुआ कैटायन। इसके पास एक्सपेंशन का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 4 ही कार्बन है, 5 तो है ही नहीं, तो इससे एक्सपेंड तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, इसमें जो है ये बॉन्ड यहां से टूटता है, पहले बस टूटने वाली, ये यहां से टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चलेंगे। मैं नंबरिंग भी कर देता हूं आपके आसानी के लिए, 1 2 3 4, ताकि आपको ध्यान रहे। मतलब 4 और 2 के बीच में बॉन्ड बना, सुनते जाना। तो ये बॉन्ड बनता है, नेट क्या होता है, ये एक है, एक मिल गया, एक यहाँ पे, और ये 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, सो 4 और 2 के बीच में बॉन्ड बना है, मतलब इसके बीच में बॉन्ड बना, तो ये ट्रायंगल बन गया। और फिर ये यहाँ कैटायन इधर बना फर्स्ट। और ये पता क्यों स्टेबल? डांसिंग रेजोनेंस, एक्सेप्शनली स्टेबल, है ना। हमने 3 मेंबर वाले कहे थे ना, एक्सेप्शनली स्टेबल होते थे डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। तो सिर्फ इस केसेस में, इन केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, जहां पे कि छोटे रिंग वाला ज्यादा स्टेबल हो बड़े से। और ये स्पेशली केस है, मतलब ये 5 से 4 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। 6 से 5 नहीं हो सकता, सिर्फ 4 से 3 का ही ऑप्शन है, क्योंकि उसमें डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस वाला कैटायन हमने कहा था काफी स्टेबल, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये एग्जांपल आप अपने ध्यान में रखिए, 7 एग्जांपल्स जो हमने किए। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सीरियसली इनको आ गया, ठीक है, नहीं तो ज्यादा वरी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैं खुद आपको रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, कार्बन आयन नहीं डिक्रीज करता, रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटायंस में ही होती है। रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटायंस में होती है, ना फ्री रेडिकल में, ना कार्बन। ठीक है, लेकिन अभी हम उनकी तो बात करने ही वाले हैं, आप देखिए। कर लिया आपने नोट? ठीक है, कर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल। देखो, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, सबसे पहले उनकी जनरेशन कैसे बनते, कैसे? उनकी जो जनरेशन होती है, जैसे मान लो कि
CH3Cl। जब इसको हम यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं तो होमोलिटिक फ्यूजन, जब होमोलिटिक फ्यूजन, तो होमोलिटिक फ्यूजन से क्या बनता है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है उसको हम फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब ये जो फ्री रेडिकल किस तरह की, सबसे पहले देखेंगे हम फेवरेबल कंडीशंस फॉर होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। पहली बात, लाइट, या हाई टेम्परेचर, गैस फेज, प्रेजेंस ऑफ peroxide, peroxide की प्रेजेंस, ठीक है। तो ये है फेवरेबल कंडीशन। अब जबकि हेट्रोलिटिक के लिए क्या होगी, इससे उल्टी, मतलब कैटायन या आयन बनने के लिए डार्क, लो टेम्परेचर, लिक्विड फेज, एब्सेंस ऑफ peroxide, ठीक है। हेट्रोलिटिक के लिए इससे उल्टी चीज डन। अच्छा, अब देखते हैं स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम तो अपना जो फ्री रेडिकल होगा वो कैटायन की तरह ही होगा, लेकिन उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दे रहा हूं, इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पे कार्बन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए फ्री रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सही बात है, कैटायन की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हो, ठीक। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने किया, कुछ कुछ बात वैसी रहेगी यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी डेफिशिएंट है, कैटायन भी डेफिशिएंट है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ऑर्डर आपको लिख के देता हूँ कि किस तरीके का होगा। जैसे अगर ये बेंजाइल और अगर यहाँ पे प्लस एम ग्रुप है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे, अगर नॉर्मल लगा, और ये होगा CH2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फ्री है। उसके बाद आई होप कैसे, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, इसकी बात मैं हाइपर कंजुगेशन में कर चुका हूँ कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्यों स्टेबल होता है 2 डिग्री से देन 1 डिग्री तक मिला है ना। इसकी बात मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा होता है।
ठीक है, इस तरीके से ठीक। सर प्लीज पोस्ट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेक्चर। कौन सा था रेजोनेटिंग, छूटा है कोई? किस डेट का है भाई? मैंने बोला कि मेरे को डेट और टाइम लिख देना लेक्चर का, किस डेट वाला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, 20 देख 20 एंड 21 लिख रहा है भाई तू, 2 दिन का छूटा है, 2 दिन का छूटा है। मुझे लगता है मैंने 20 और 21 का पोस्ट किया हुआ है। किया है कि नहीं? गलत पोस्ट हुआ है। चलो मैं देखता हूँ आज। कल भी मैसेज आया था मुझे, बट कीप मैसेजिंग मैं करूंगा एक बार चेक, क्योंकि ये बड़ा टफ काम होता है नजर डालना इस पे। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा सेट जो, एक बार देख। ठीक है, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े। सो ये हो गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ये ध्यान। And the last reaction intermediate is carbon. Carbanions, इसकी जनरेशन कैसे होती है? एक बड़ा अच्छा, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। एक्चुअली में एक कंपाउंड होता है जैसे CH3MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सबसे आसानी से कार्बन आयन होता है, नेगेटिव डोंट केयर के पास, एंड प्लस MgBr। ऑर्गेनिक में सबसे आसान सोर्स कार्बन। कार्बन आयन बहुत अनस्टेबल स्पीसीज है। चलो ज्यादा नहीं, अभी इसके बारे में बात करूंगा। आपके सीनियर्स को मैं कार्बन आयन के बारे में अभी बता 10 लेक्चर पहले बता दिया। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपकी बात करेंगे कार्बन आयन। ठीक है, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन आयन की स्ट्रक्चर। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स -m ग्रुप अगर साथ में होगा बढ़िया होगा, क्योंकि वो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेना, -i ग्रुप्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं जनरल। अपने कार्बन आयंस में जो है, अपने कार्बन आयंस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होती, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वालों में होती है, ये रिच। तो फ्री रेडिकल में कटायन में हाइपर कंजुगेशन होगी, एनायन में नहीं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये सबसे स्टेबल कार्बन, ये एरोमेटिक, आप जानते हो 4n+2 2 4 6, तो ये एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर -m ग्रुप लगा होगा तो ज्यादा स्टेबल, नॉर्मल। उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज CH डबल बॉन्ड CH2 एंड अब यहाँ पे मामला कुछ उल्टा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम में ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो बढ़िया। ठीक है, उसके बाद इस पे इस टाइम पे ये sp2 है और साथ वाले में ये ड्राइंग है तो बढ़िया है। अच्छा, उसके बाद ये भी sp2 है। इस तरीके से समझ में। अब ये sp3 हो गया, ये भी sp2। तो sp वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर sp2, देन sp। समझ आ रही है मेरी बात? कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कमलजीत समझ आ गई था? सो अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आज 9 लोग तो आ ही गए। ठीक है, पहले दिन 3 4 थे। ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। 3 4 ही थे, तुम ही थे अकेले, अकेला ही था ना? हाँ, पहले दिन एक ही। सो मेरे हिसाब से आज करते हैं हम इतना। ठीक है, इसके साथ ना हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए खत्म। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देखो इसमें भी रेजोनेंस का यूज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस की प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। एक्चुअल में एक टॉपिक हम अलग से भी करेंगे, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, लेकिन है क्या कि अभी आपके टर्म 1 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो टर्म 1 के हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस टॉपिक में, अगर आप देखेंगे बाद में कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स भी हैं ये हुए, ड्यूमास मेथड, ज़ेल्डाल मेथड। ठीक है, एक बार मैं आर के सर को बोलूंगा कि वो उसकी क्लास ले, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल ही अलग है इस टॉपिक से, इस टॉपिक का लेना देना नहीं है, वो स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड है। मैं देखता हूँ 1 2 लेक्चर्स वो लेंगे, फिर मैं आपको उसको उनके क्वेश्चन करने का एक अल्टीमेट तरीका बताऊंगा जिससे कि वो आराम से हो जाए। मुझे एक क्लास चाहिए, मैं 4 5 एग्जाम्पल्स दूंगा, उसी से आपको बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना। ठीक है, तो इसके साथ मतलब ये टॉपिक जो है हमारा ओवर। ठीक है, अच्छा, अब हम अगला टॉपिक कौन सा पढ़ें? बचता कौन सा है? बचता है हाइड्रोजन,
और रिडॉक्स रिएक्शन भी बचता है थोड़ा, है ना। मतलब वो तो कर ही लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख ही लिया, थोड़ा बैलेंसिंग करवाना है मुझे, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप ऐसा कर सके कि पिछले साल आपका स्कूल में आपके 11th का पेपर कैसे आया था वो अरेंज कर सके तो मुझे ज्यादा बेटर हो जाएगा आपको करवा, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे करवा दूं। समझ रहे हो बात? भाई जैसे ना, ये कई टॉपिक्स ऐसे हैं कि कॉम्पिटिटिव में वो थोड़ा सा अलग चलते हैं, बोर्ड्स में अलग चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपको करवा के भेजूं जिस तरीके का वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर अवेलेबल हो जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा, ठीक है। जल्दी से आपने, हाँ वो मैं जेई करवाऊंगा, ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये ड्यूमा जेल्डाल मेथड है ना, उनको तो मैं जब मैं कराऊंगा तो मैं कम्पिटिटिव वे में ही कराऊंगा, और वैसे ही आप स्कूल में भी लिखोगे तो भी वैसे ही नंबर आए, ठीक है, उसमें नहीं। जनरली मैंने उसके क्वेश्चन पूछते नहीं देखे पहले स्कूल में भी, ठीक है। तो मतलब उसमें क्रोमेटोग्राफी है, कई कुछ है छोटा मोटा, एक बार आपने नजर डाल लेनी, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है बेसिकली। और हाइड्रोजन तो रटने वाला टॉपिक है, वो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, साथ साथ में करेंगे, ठीक है। या तो एक लेक्चर में निपटा देंगे या तो दो में निपटा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बड़ा टॉपिक है, सबसे छोटा चैप्टर ही हाइड्रोजन, ठीक है आपके, तो वो बड़ा मसला नहीं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डन, बाय। डेली होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आज ना हो,